Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 76. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 76 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 76 पार्ट 5 के चैप्टर 1 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 76 डिस्कस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में चर्चा की गई है। आगे की स्लाइड्स में हम अटॉर्नी जनरल के बारे में डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। क्लॉज फर्स्ट, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। प्रेसिडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड हो। कहने का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करने के लिए क्वालिफाइड हो। क्लॉज सेकेंड, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स and to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred, assigned to him by the President, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force. यह अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे लीगल मैटर्स पर भारत सरकार को एडवाइस दे और लीगल कैरेक्टर के ऐसे अन्य ड्यूटीज़ का पालन करे जो उसे टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट द्वारा रेफर या असाइन किए जा सकते हैं और भारतीय संविधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के द्वारा या उसके तहत अटॉर्नी जनरल को दिए गए कार्यों का निर्वहन करना। मान लीजिए प्रेसिडेंट को कभी ऐसा लगता है कि कोई लीगल मैटर या कोई लीगल कैरेक्टर की ड्यूटी जो है अटॉर्नी जनरल को दी जानी चाहिए, तो वो ड्यूटीज़ जो है अटॉर्नी जनरल फुलफिल करेगा और एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को। और साथ ही उस पर्टिकुलर समय में भारतीय संविधान में जो भी कुछ अन्य कानून के द्वारा अटॉर्नी जनरल के जो कार्य दिए गए हैं उन कार्यों को अटॉर्नी जनरल निभाएगा। क्लॉज थर्ड, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए अटॉर्नी जनरल को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में ऑडियंस होने का यानी सुनवाई का अधिकार होगा। अटॉर्नी जनरल जो है अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में किसी भी अदालत में बैठ सकता है, वहाँ पे बातें सुन सकता है। यह शक्ति अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 76 के तहत दी गई है। क्लॉज फोर्थ, द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और प्रेसिडेंट द्वारा निर्धारित रेम्यूनरेशन प्राप्त करेगा। देखिए, यहाँ पर जब तक प्रेसिडेंट अपने पद पर धारण रहेगा तब तक जो है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भी अपने पद पर धारण रहेगा और साथ ही जो रेम्यूनरेशन जो दिया जाता है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो अटॉर्नी जनरल से जुड़ी हुई हैं, महान्यायवादी से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट बट ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और इन एनी कमिटी देयरऑफ बट ही हैज़ नो राइट टू वोट। भारत का अटॉर्नी जनरल कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है, लेकिन उसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा या उसकी किसी कमेटी में बोलने का अधिकार है, लेकिन अटॉर्नी जनरल को वोट देने का अधिकार नहीं है।
यहाँ वोट देने से मतलब है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है या उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है या फिर किसी की भी तरह के बिल को पास करवाने के लिए वोट दिया जाता है। यहाँ पे उस वोट से इसकी तुलना की गई है। ही इज़ नॉट अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट नॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अटॉर्नी जनरल सरकार के लिए हमेशा के लिए वकील नहीं है और ना ही सरकारी कर्मचारी है। He is entitled to the privileges of a member of a parliament. अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट मेंबर के विशेषाधिकार का हकदार होगा। पार्लियामेंट के मेंबर्स के प्रिविलेजेस के बारे में आर्टिकल 105 में दिया गया है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.